नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, 16 सीटों पर यह मतदान हुआ था। इसमें से जहां क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही थी कुलदीप बिश्नोई को लेकर के, तो अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनी ही पार्टी से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ ही जहां देखा गया कि राजस्थान में जो विधायक हैं शोभा रानी, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद बीजेपी ने एक्शन लिया और उन्हें पार्टी से निलंबित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर के अटकलें लगातार तेज हो गई हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और यदि वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का जो अस्तित्व है खतरे में आ रहा है। जहां देखने को मिला कि हरियाणा में सीटों में उनको सीट नहीं मिली राज्यसभा चुनाव में। इसी के साथ ही कर्नाटका में भी कांग्रेस का बुरा हाल रहा, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का बुरा हाल रहा। इससे जो कांग्रेस को आने वाले चुनाव में इसका सामना करना पड़ सकता है, इसका खामियाजा भुगतने को मिल सकता है। इसी के साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी को बधाई दी है। जो नव निर्वाचित जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको बधाई देते हुए साथ ही कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। आपको बता दें कि जहां राज्यसभा की 16 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान कराया गया, तो वहीं 9 से 4 बजे तक वोटिंग हुई थी और 5 बजे इसकी काउंटिंग शुरू हुई थी, जिसके बाद वोटों की गिनती के बाद कर्नाटका में भाजपा को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने 3 और भाजपा ने 1 सीट जीती। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव में भाजपा के कृष्णलाल पंवार और भाजपा जेजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली। महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों प्रत्याशियों को जीत मिली। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी, शिवसेना के नेता संजय राउत और राघपा के प्रफुल्ल पटेल ने जीत हासिल की है। वहीं शिवसेना के संजय पवार को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में पार्टी के 3 उम्मीदवारों रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के जीतने की बात कही है। आपको बता दें कि शोभा रानी जो कि बीजेपी की विधायक थी, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसके वजह से प्रमोद तिवारी को जीत मिली है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के घनश्याम तिवारी चुनाव जीत गए हैं। राजस्थान में क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा ने अपनी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को निलंबित कर दिया है। शोभा रानी ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया था। पार्टी ने उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को वोट देने के लिए कहा था। वहीं आपको बता दें राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव में कांग्रेस ने 3 और भाजपा ने 1 सीट जीती है। राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से मजबूत होकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और उनके समर्थक निर्दलीय एवं अन्य पार्टियों के विधायकों में सेंधमारी की आशंका के चलते गहलोत ने विधायकों को पहले 9 दिन तक उदयपुर के एक रिसोर्ट में और 1 दिन जयपुर के एक होटल में रखा। खुद अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ व्यक्तिगत संवाद किया और उनकी नाराजगी दूर की। गहलोत की रणनीति का ही परिणाम रहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को कुल 126 वोट मिले। उधर भाजपा ने जयपुर के एक रिसोर्ट में 4 दिन तक अभ्यास वर्ग के नाम पर विधायकों की बाड़ेबंदी की। प्रत्येक विधायक के साथ वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन फिर भी भाजपा की विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर दिया। भाजपा विधायक द्वारा क्रॉस वोटिंग करने से पार्टी की आंतरिक राजनीति में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें भाजपा नेता अनौपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि शोभा रानी से कांग्रेस के नेता पहले से ही संपर्क में थे। इस बात की जानकारी प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं को थी, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें 7 दिन में स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने विहिप के खिलाफ वोट क्यों किया। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव में भाजपा के कृष्णलाल पंवार और भाजपा जेजेपी समर्थित कार्तिकेय शर्मा को जीत हासिल हुई है। कार्तिकेय दूसरी सीट के लिए रिकाउंटिंग में जीते हैं। कांग्रेस के अजय मकान को रिकाउंटिंग में हार का सामना करना पड़ा। रिकाउंटिंग में उनका 1 वोट रद्द हो गया। वहीं हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान के बाद ये मतगणना हुई। वहीं चुनाव आयोग के पास कांग्रेस की किरण चौधरी व बीबी बत्रा के द्वारा वोटों को लेकर शिकायतें भेजी गई थी। आपको बता दें कि भाजपा व कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंची थी। दोनों दलों ने दल के अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं एक और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और बिजनेसमैन सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए हैं। वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कुलदीप बिश्नोई को CWC की सदस्यता से हटा दिया गया है और उन्हें पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा से सदस्यता रद्द कराने के लिए अध्यक्ष को पत्र भी लिखा जाएगा, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से हटा दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता अजय मकान की हार के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरे पास सांप को कुचलने की भी क्षमता है, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ूंगा। दरअसल बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे मकान को हार का सामना करना पड़ा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा के कृष्णलाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा को जीत की बधाई दी। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय मकान को पर्याप्त वोट नहीं मिले। अधिकारी RK नंदल ने बताया कि पंवार को 36 वोट मिले, जबकि शर्मा के खाते में प्रथम वरीयता के 23 मत गए और 6.6 वोट भाजपा से स्थानांतरित होकर आए, जिससे उनके मतों की कुल संख्या 29.6 हो गई। कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में मकान को 29 वोट हासिल हुए, लेकिन दूसरी वरीयता का कोई वोट होने के कारण वो हार गए। कांग्रेस विधायक और पार्टी के अधिकृत मतदान एजेंट बीबी बत्रा ने बताया कि पार्टी के कुलदीप बिश्नोई ने मीडिया कारोबारी शर्मा के लिए क्रॉस वोटिंग की, जबकि एक अन्य विधायक के वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शर्मा को भाजपा और उनके सहयोगी दल जजपा का समर्थन हासिल था। दोनों उम्मीदवारों को देर रात करीब 3:30 बजे विजेता प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बधाई भी दी ट्वीट करके। वहीं कुलदीप बिश्नोई के सवाल पर मनोहर खट्टर ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए मतदान किया। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों से प्रभावित होकर वोट दिया होगा। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की होगी कि कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी। मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये पूछने पर कि क्या भाजपा के दरवाजे कुलदीप बिश्नोई के लिए खुले हैं, इसके जवाब में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर वो शामिल होते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। हुड्डा साहब का भी स्वागत है। आपको बता दें कि वहीं अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनाव जीत गई हैं। भाजपा के 2 अन्य उम्मीदवार जग्गेश लगेश सिंह सिरोय भी राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे। कांग्रेस प्रत्याशी जयराम रमेश को भी निर्वाचित घोषित किया गया है। जदेस विधायक के श्रीनिवास गौड़ ने क्रॉस वोटिंग करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग किया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की और अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ करके किसी न किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की जो स्थिति है आने वाले चुनाव में कितना बुरे दौर का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।